Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार। देखिए, कहते हैं कि जब समुद्र के अंदर जहाज चला करता है तो जहाज को चलाने वाला जो नाविक है, वो कैप्टन जो है, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन उस कैप्टन के रोल के साथ साथ में एक रोल ऐसा भी होता है जिसे हम कहते हैं संघर्ष। और हमारे ही फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में, लॉ के फील्ड के अंदर ही ऐसे कई इंसान होते हैं जो अपने संघर्षों से अलग ही कहानी को है लिखा करता है। और आज आप सभी को मिलाते हुए बड़ा उत्सुक हूं, बड़ा खुश हुआ। एक ऐसी ही शख्सियत को आज आपके सामने में मिलाने जा रहा हूं। और मेरा ये आप लोगों से प्रॉमिस है, और इनफैक्ट मेरा ये दावा है कि 100% आप उनके व्यक्तित्व से जरूर सीखेंगे। अब कहने को तो ये एक समय में लॉ के स्टूडेंट रहे हुए हैं, लेकिन अभी हम उनको उपाधि देंगे जज साहब। क्यों? क्योंकि ये उपाधि उन्हें किसी ने दी नहीं है, उन्होंने हासिल की है अपने दम पर। तो आइए आपके बीच में मैं यहाँ पर जो इनवाइट करता हूं कुंदन कछुआ जी। कुंदन कछुआ जी जो कि मध्य प्रदेश सिविल जज, जो हाल ही में 2021-22 का रिक्रूटमेंट था, 2021-2022 का, उस रिक्रूटमेंट के अंदर इन्होंने प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही एग्जाम को अपने हौसलों से नस्तनाबूद किया है और फाइनली वो जज बन गए। तो अब कुंदन जी, हम आप कहेंगे जज साहब का स्वागत करूंगा मैं यहाँ पर। अब कुंदन जी कछुआ जी का नहीं, जज साहब का स्वागत करेंगे। कुंदन जी, आई होप कैसे हैं आप? बताइए मुझे। सबसे जी पहले तो ये बताइए कि खुशी का एहसास किस लेवल पर है, क्योंकि एक सपना जो देखा था उसको आपने डन करके दिखाया है। अब मुझे जी उस खुशी के एहसास को फील करवा दो सर। पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार सर। सर अभी तो मुझे फील ऐसा हो रहा है कि कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है सर अभी एक सपना चल रहा है जो कभी ना टूटे। बस यही अभी फीलिंग चल रही है सर अभी तो। सही है। जी सपना चल रहा है जो कभी ना जी टूटे, और मुझे लगता है आप उसको टूटने दोगे भी नहीं। और ये तो जी सर। शुरुआत लग रही है मुझे यहाँ से। आगे जी फिर जी अभी सर। देखो, अभी आपका अभी काफी यंग एज, अभी का एज क्या होगा कुंदन आपका? 29 सर। 29। यानी जी आपके पास जो है आगे 31 ईयर्स का तो कम से कम समय है। और अगर आपने समय पर एडीजे एग्जाम वगैरह भी निकाल दिए तो फिर जी भैया सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार हमको नाम लेना पड़ेगा वहां पर भी, कि भैया ऑनरेबल जस्टिस साहब के साथ में भी हमारा मुलाकात हुआ था, है ना? जी तो कुंदन जी, शुरुआत में करना चाहता हूं जी उस दौर से। आपके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जब आपका जी एक तरफ मेंस का एग्जाम था और दूसरी तरफ जो है नियति को कुछ और मंजूर था। वो क्या, ऐसा क्या घटना हुआ था जिसमें आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था और आपने हिम्मत नहीं हारी? मैं जानना जी चाहता हूं आपसे। जी सर, वो घटना तो मैं बताना जरूर चाहूँगा। पर इसके पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये मेरा तीसरा प्रयास था सर। तीसरा प्रयास था, ओके। जी जी सर, इससे पहले मैं 2019 में इंटरव्यू से सर 2 नंबर से मैं बाहर हुआ हूँ। अच्छा, ओके। जी सर। हम्म। और उसके तो बाद दिल बड़ा फिर से दुखा मैंने होगा ना उस समय कि यार जी बिल्कुल सर। एकदम किनारे पर आ गए और किनारे पर आके 2 नंबर से रह गए, है ना? जी दुखा सर। था कि नहीं दुखा था? सर बहुत दुख तो हुआ था सर, क्योंकि मेरे जो नंबर थे वो जो मेरे कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे उनसे भी अधिक थे। परंतु इंटरव्यू के कारण मुझे उस टाइम पे रोक दिया गया था सर, किसी कारण से। कुंदन, एक बात बताओ, एक बात जी बताओ। जिस समय, उस समय आपके साथ ये चीज हुई, 2 नंबर से आप रह गए थे, जी क्विट क्यों नहीं किया? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको मना किया कि नहीं कुंदन, तुझे क्विट नहीं करना है? वो कौन सी चीज थी? सर मेरे पापा की इंस्पिरेशन है सर। वो हमेशा मतलब मुझे मोटिवेट करते थे कि वो बोलते सर मैं तो सफल नहीं हो पाया, परंतु मेरा बेटा जरूर सफल होगा। तो सर मैं उन्हीं की बातों को सुनकर यही सोच में कि नहीं है, चलो इस बार नहीं निकला कोई बात नहीं, अपने फैमिली सपोर्ट कर रही है तो एक बार फिर से अपन ट्राई करते हैं सर। तो आपके सर पापा जी जो है वो लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट वगैरह हैं या अ, क्या रहे हैं? जी नहीं सर, मेरे मतलब फैमिली में अभी कोई एडवोकेट नहीं है सर। मेरे पास पिताजी सर शिक्षक है सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो वंशावली है, आई मीन टू से जी आपका जो जनरेशन रहा है, उसमें आप एक एक्सेप्शन रहे जो लॉ जी के फील्ड के अंदर आगे बढ़े, और इतने आगे बढ़ गए कि सीधे जज के पोस्ट पे पहुंच चुके हो आप। जी जी सर। जी सर। बहुत अच्छा था। आपके फादर साहब जो है एक शिक्षक रहे हैं ना, जी राइट? जी 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 सर। अब कुंदन, मुझे वो बात बताओ जो कहीं न कहीं आपके लिए भी बहुत ही अपने आप में एक संकट का समय था, और वहां पर आपका एक निर्णय जो रहा वो आपको आज इस मंच पर जो है कहीं कहीं और भी आगे लेकर जाएगा। वो क्या, जी क्या घटना हुई थी उस समय मेंस के एग्जाम में आपके साथ? सर, जैसे 25 से 27 को सर मेरा मेंस था सितंबर में सर 2021। हम्म। तो सर उसके पहले 15-20 दिन पहले सर मेरे जो पिताजी थे सर,
उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया था सर। तो मुझे ओ खबर तो नहीं थी सर कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी ये बातें मतलब जो फैमिली में हो रहा है, वो मुझ तक नहीं पहुँचाते थे कि बच्चा डिस्टर्ब होगा। तो सर पता नहीं उन्होंने कैसे ही मतलब मम्मी ने मुझे कॉल किया और मतलब कि पापा को ऐसा हो गया है। तो उस टाइम सर थोड़ा हर्ट हुआ सर मुझे कि मतलब मुझे नहीं बताया। तो उन्होंने ये बोला कि बेटा हम तेरी पढ़ाई को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे और परेशान नहीं करना चाहते थे सर, ऐसा उन्होंने कहा देखो, था सर। इतना इतनी 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 बड़ी सोच तो एक पिता ही रख सकता है। जी मतलब सर। मेंस के एग्जाम से चंद रोज पहले, चंद दिन पहले जो है आपके पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया था। जी, जी। और उस समय फिर भी आपने अपने पढ़ाई का रेगुलरिटी नहीं टूटने दिया, जैसे तैसे इसको मैनेज किया। जी सर। कुंदन जी, दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिंकिंग लॉ ऑन अकेडमी टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लिंकिंग सल्यूट फॉर यू। सर, सर। हार्डली हार्डली ब्रेव सर, हार्डली ब्रेव। क्योंकि ऐसे समय के अंदर क्या होता है, दो अपने पास रास्ते होते हैं, या तो क्विट करो, पापा जी के जी, पास चले जाओ, उनको अभी सपोर्ट की जरूरत है। तो जितना जी, हिम्मत आपने दिखा है, उतना हिम्मत आपके करे जो आपके पापा जी ने भी आपके ऊपर रखा। और सही बात है कि घर की बातें बच्चे तक ना पहुंचे, वरना बच्चा डिस्टर्ब होगा। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे जी, का फैमिली के अफेयर्स का फर्क पड़ता है। वेरी जी, गुड, बहुत अच्छा कुंदन जी। कुंदन जी, आपके जीवन के अंदर एक सिटिंग जज जो आपके इंस्पिरेशन रही है, उनके जी, बारे जी। में जानना चाहूंगा। जी सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ सर, उन्हीं की बदौलत हूँ सर। सर उनका नाम है माननीय श्री सुश्री किरण वर्मा सर। सर वो वर्तमान में भी शहडोल जिले में जो पदस्थ है व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 पर। सर आज मैं जो कुछ भी हूँ सर, उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पहुँच पाया सर। अ, बहुत अच्छी बात है कुंदन जी। देखो, सौभाग्यशाली मैं आपको कहूंगा जरूर, क्योंकि इस तरह से जो गाइड मिल जाता है ना समय पर, और वो भी एक जी, सिटिंग जज जो ऑलरेडी अपने कार्यों में इतना उलझा हुआ रहता है, फिर भी वो अगर किसी दूसरे एक स्ट्रगलिंग कैंडिडेट्स के लिए गाइड बनता है, तो वाकई बहुत अच्छी बात है। तो कहीं न कहीं जो है जो सिटिंग जज रहे हुए हैं और रहे अभी किरण वर्मा जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत सम्मान उनके लिए हमेशा बना रहेगा। और हमें ईश्वर से ये प्रार्थना है कि इस तरह से आप और भी कई कैंडिडेट्स को, और भी कई कुंदन कछवा जो है हमारे सामने आते रहे यहाँ पर। जी सर। कुंदन जी, लास्ट में दो बातें। जी एक सर। तो बात मुझे ये बताओ कि कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई के अंदर आपने कहा कि ग्रुप डिस्कशन जी, जैसा अपनी बातचीत में आपने बताया, तो ग्रुप डिस्कशन का क्या रोल रहा था, कैसे करते थे, किनके साथ करते थे? जी। सर ग्रुप डिस्कशन मेरे 4 फ्रेंड है सर, रामू पांचाल, कन्हैया चौहान और श्वेता सहित है सर। ये हम 4 का ग्रुप था सर। तो चारों ने जी हमें तैयारी की थी। सर एक घटना मैं बताना चाहूँगा कि जी 2019 में सर प्री होने वाला था, उसके पहले मेरा जो फ्रेंड है कन्हैया चौहान, उनका सर एक्सीडेंट हो गया था सर। तो एक्सीडेंट हो गया था सर, तो उसका पाँव मतलब बहुत ही फ्रैक्चर हो गया था सर। तो वो 6 महीने तक सर हॉस्पिटल हॉस्पिटल में रहा सर। तो सर हमें बहुत दुःख हुआ कि हमारे बीच का जो फ्रेंड था, हमारे साथ पढ़ता था सर, वो ऐसी घटना का शिकार हो गया। पर सर मैं उससे भी इंस्पायर हुआ हूँ सर, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने भी हमारे साथ जो कोरोना लग गया था सर, कोरोना काल आ गया था सर। तो उस टाइम पे उसने हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करी सर। वो ठीक हुआ सर और उसका पाँव मतलब चलने लायक नहीं था सर, फिर भी वो हमारे साथ आकर पढ़ रहा था। सर मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि जब वो व्यक्ति मेरे साथ पढ़ सकता है सर, तो मैं भी उसके साथ आगे आके क्यों नहीं पढ़ सकता सर। तो उसके क्या साथ बात हमने है। सर ग्रुप डिस्कशन करा और सर इसमें ये फ़ायदा हुआ कि जैसे हम 4 थे, तो सर 4 बच्चों का सर अलग-अलग माइंड रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है सर। तो जैसे मैं कुछ जी बिल्कुल। बताता था, तो वो अगर मेरी कुछ गलती भी होती थी सर, वो एकदम करेक्ट करते थे। तो सर इस प्रकार से ग्रुप डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा मेरे जो सिलेक्शन में, कि मैं और इससे सर मॉक और जो इंटरव्यू रहता है सर, वहाँ पर आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं बोर्ड के, माननीय बोर्ड के। तो सर वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा मेरे लिए सर। क्या ये भी सच है कुंदन कुमार जी की लाइब्रेरी के अंदर आप लोग ज्यादा डिस्कशन करते थे, इसलिए आपको वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं मिल पाता जी। था, फिर आपको गार्डन में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करना होता था? क्या ये सच है? जी, जी सर, ये सच बात है कि उस टाइम पे सर गार्डन मतलब लाइब्रेरी में आप बोल नहीं सकते थे सर। और लॉ का ऐसा है कि सर हम्म। आपको बोल के ही बताना पड़ेगा सामने वाले को, तब जाके समझ में आता है सर। तो ये सर हम बात आपकी नोट करने लायक है कि लॉ तो ऐसा है कि बोल के ही समझाना पड़ेगा, बोल के ही जी, बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप अकेले नहीं पढ़ सकते सर, तो उस टाइम पे हमें अकेले जगह नहीं नहीं मिल पढ़ पाती थी सर। तो हम बारिश हो या गर्मी हो सर, छाते में हमने पढ़ाई करी है सर।
बाहर छाते गार्डन के में नीचे पढ़ाई की है? जी, अरे जी वाह, सर, बहुत बढ़िया। जी सर। उस मतलब टाइम हमने कुछ तो नहीं पुरानी खाती बॉलीवुड मूवी के अंदर बस खाली प्रेम प्रसंग देखे हैं छातों के नहीं, नीचे, नहीं। आपने छातों के नीचे वाकई में पढ़ाई की है, इट्स रियली गुड जी, थिंग। मतलब बारिश जी, आ रही फिर भी आपने अपनी पढ़ाई को टूटने नहीं दिया। जी सर, कुंदन जी, आपके पास कोई ऐसा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, मतलब कोई जी, आप कोई ज्यादा इतने धन वैभव से परिपूर्ण नहीं थे, इसलिए फिर भी आपने जो इस संघर्ष को, मतलब अपने पढ़ाई के संकल्प को 3 अटेम्प्ट दिए, जी यानी सर, कि आपने 2 अटेम्प्ट आपके अनसक्सेसफुल भी रहे। ये बात सभी लोगों को जाननी चाहिए कि देखो, पहले असफलता मिलती है, फिर भी सफलता जो आपके लिए गेट खोलती है। और इसके जी, साक्षात डायरेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने कुंदन कछवा जी है। कुंदन जी, अब एक बात बताओ, आपके जी, पढ़ने की स्टाइल में अगर मैं बात करूं, जो किसी अन्य कैंडिडेट्स को भी फॉलो करना चाहिए, या फिर जो आपने यूट्यूब पर लेक्चर्स वगैरह देखे, या फिर आप यूं जी, कहें लिंकिंग स्टाइल से जो आपने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे जी। बताओ कैंडिडेट्स को क्या इस स्टाइल से वगैरह से इनको फॉलो करना चाहिए, या वाकई में एक सिरदर्द है कहीं, ऐसा तो नहीं है? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर लिंकिंग के बारे में मेरे को पहले तो नहीं पता था सर। बाकी मेरा फ्रेंड है रामू सर, उसने बताया कि सर का वीडियो, सर आपका ही बताया था कि वीडियो अच्छे आते हम्म। हैं। तो सर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, यूट्यूब पे मिल रहा है अपने को तो देख लेते हैं, ज्ञान तो है। सर मैंने स्टार्टिंग में देखा तो सर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ कहाँ का कहाँ ये पढ़ा क्या रहे हैं हो सर। रहा है? ओके। जी सर। राइट। सर हम्म। ऐसा लग रहा था कि मैं सेक्शन है, मेरे को जो याद है ये सर तो मतलब दूसरी जगह कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये गलत कुछ हो रहा है। पर फिर धीरे हम्म। धीरे 1-2 बार देखा सर वीडियो, फिर और इंटरेस्ट जगने लगा सर उसमें कि चलो यार, हाँ यार अच्छा बता रहे हैं, ये सेक्शन कहाँ रिलेटेड है। तो सर लिंकिंग बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहा मेरे लिए सर, कि आप एक सेक्शन को कहीं जगह कनेक्ट करते हैं और उसके आपके प्रोविजन मतलब आपकी क्लियर होते हैं सर। तो वो आपको एक सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाती है सर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है सर मेरे लिए तो सर। मतलब शुरुआती टाइम में आपको लगा कि यार ये पागलपंती वाला मेथड है जी, पढ़ने का, बट बिल्कुल हम सर। कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज तक आपको ये फील हुआ कि कहीं न कहीं हम इससे जी, एक जरिए से आप कई सारे पॉइंट को कनेक्टिंग कर सकते हो, लिंक कर जी, सकते हो, अच्छे से समझ सकते हैं। जी, तो जी आप सर। सजेस्ट करोगे कि भी हमारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस तरीके से लिंकिंग को फॉलो हाँ। करना चाहिए? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे सर उस टाइम हमें नहीं पता था कि इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। पर सर धीरे-धीरे हमें पता चलते गया कि बाद में कि कैसा क्या पढ़ना चाहिए। तो सर मैं ज़रूर बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल जो सेक्शन है उसको लिंकिंग करके ही पढ़ें। तो आप एक सेक्शन को दूसरी जगह कनेक्ट करेंगे तो आपको एक तो टाइम बचेगा सर, और आप अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे सर। कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल, तो अभी ये जो छोटी सी बातचीत हुई, हालांकि देखो कहा जाता है ना कि इंसान संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट मैं भी नहीं हूं, मैं जी, कुंदन से बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन अगर संक्षिप्त में टू द पॉइंट, वो खासकर वो बातें जो हमने अभी बातचीत में कुंदन से सीखी है। नंबर 1, कभी भी असफलताओं से खुद को रोको मत। 2 अटेम्प्ट लगे इनके, फिर भी इन्होंने खुद को रोका नहीं। एक बार तो सिर्फ 2 नंबर से रह गए थे, फिर भी रोका नहीं। पहला सबक, हमें पहली प्रेरणा यहां से ये लेनी चाहिए। दूसरी बात, ग्रुप स्टडी का अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा रोल मान के चलो। एक अपने अपने जैसों का एक ग्रुप बनना चाहिए जहां पर आप डिस्कस कर सकें। और जैसा इन्होंने बताया कि उनके फ्रेंड के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, जब उसने हिम्मत करना नहीं छोड़ा तो इन्होंने भी डिसाइड कर लिया मैं कैसे छोड़ लूं, और वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन चीज थी। तीसरी बात, अपने जीवन के अंदर जैसे इनके पिताजी के साथ जो उस समय पैरालिसिस का अटैक आया, फिर भी इन्होंने अपना निर्णय जो है ना उस तरीके से लिया कि संतुलित करते हुए अपनी पढ़ाई को बना के रखा, और शायद यही कारण है कि आज हम सब लोग जो है इनको सुन पा रहे हैं, है ना। तीसरा, एक एज ए जज के रूप में इनकी सारी बात को समझ पा रहे हैं। और चौथा जो पॉइंट इन्होंने कहा कि देखो, जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके कुछ प्लस या पॉइंट, जैसे लिंकिंग टेक्निक, इन्होंने शुरुआत में उसको अजीबोगरीब तरीके से रखा होगा कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन जब वो चीजें समझ में आ जाती है तो हमारे लिए वर्कआउट करती है। तो यहाँ पर बस एंड में कुंदन जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट के लिए कोई भी 1-2 लाइन अगर आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, जो आजकल हाँ। के स्टूडेंट को थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। हालांकि आपकी सारी बातें मेरे ख्याल से मैंने अपने मुख से बयां कर दी, फिर भी कुछ हो तो आप जी। जरूर बताएं प्लीज। सर मेरे पिताजी हमेशा 2 मतलब कहते थे पंक्तियाँ, सर उन्हीं के वजह से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो मैं वही जी, 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा सर। बताएं प्लीज। अ वक़्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है। बज गया तलवार से, तो फूल से कटना पड़ा है। कितनी ही विशाल क्यों न हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। अरे वाह, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, और इसी बात में मैं भी आपको 2 बात जरूर कहना चाहूंगा कुंदन जी, जी, कि जी, वक्त के दरिया में जो इंसान डुबकी लगाता है,
वक्त के दरिया में जो इंसान डुबकी लगाता है, डूबता तो है एक बार, लेकिन तिरके वही सफलता की ओर आगे चला जाता है। और अरे कहीं वाह! न कहीं आप भी जो है उसी सफलता के किरदार हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा दिल जो है बहुत खुश हो गया इस बात को जान के कि एक कैंडिडेट संघर्ष से लड़ते हुए भी अपने जीवन के अंदर सफलता को हासिल करके बैठा है। और भी आगे बढ़े। हमारे लिंकिंग लॉ अनअकैडमी पूरी टीम की तरफ से आपको आगे सुनहरे भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आपके निर्णय की, आपके कोर्ट में आपके निर्णय की प्रतिलिपि मैं अपने हाथों में अपने स्टूडेंट को समझा सकूं, पढ़ के बता सकूं। उस अरे दिन का मैं दिल से इंतजार करूंगा। जी, जी, बिल्कुल। ओके डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, थैंक यू। तो नमस्कार कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में जुडिशरी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और हर स्टेट के जुडिशरी सिलेबस के अंदर कुछ कॉमन सिलेबस होता है और कुछ एडिशनल और लोकल सिलेबस है जो होता है। अगर आप भी खुद को इसी तरीके से लिंकिंग वे में इंटरेक्शन करते हुए और इमेजिनेशन मेथड को, साथ ही साथ में ग्राफिकल डिजाइन मेथड को और करंट की इवेंट को लिंक करते हुए लॉ को एक नए तरीके से, एक मॉडर्न तरीके से पढ़ते हुए डील करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम एट द लिंकिंग लॉस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तरह की कैटेगरीज जो है वो डील की जाती है। एक आइकॉनिक होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाइव डाउट सॉल्विंग, एक मेंटोर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, आपको 1-to-1 जो है डिस्कशन प्रोवाइड करेगा। मेंस फोकस आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, जहां पे आपकी इंडिविजुअल कॉपी को बकायदा चेक करके आपके पास वापस भेजा जाएगा, सो दैट यू कैन डायग्नोज योर मिस्टेक्स। और साथ ही साथ में प्लस कोर्स के सारे बेनिफिट तो मिलने ही है। प्लस कोर्स क्या है? देखिए, प्लस कोर्स एक बेसिक पेड कोर्स है अनअकैडमी पर, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है हमारी लिंकिंग टीम की तरफ से। साथ ही साथ में अनअकैडमी ऐप पर आपके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, जिनको आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। और ये स्पेशल क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको सिंपली अनअकैडमी ऐप पर जाना है, लिंकिंग कोड से क्लासेस को अनलॉक करना है और वहां पर कई सारी ऑलमोस्ट 500 प्लस स्पेशल क्लासेस जिनको आप क्या कर सकते देख सकते हैं, और जहां पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। लाइव स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास आता रहेगा। रही बात प्राइस कोटेशन का, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस कोटेशन है वो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लिंकिंग कोड अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली आपको 10% का जो बेनिफिट है वो तो मिलना ही मिलना है मॉनेटरी सेगमेंट के अंदर। साथ ही साथ में आपको लिंकिंग लॉज के स्पेशल प्रिविलेजेस जैसे फ्री लिंकिंग चार्ट्स वगैरह एक्सेट्रा, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, होप सी यू अगेन, ताकि भविष्य में मिलकर हम क्या कर सके, जुडिशरी के ड्रीम को क्लियर कर सके। थैंक यू।